हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग के इस सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले प्लानिंग का मतलब क्या है, उसको कैसे डिफाइन करा गया, क्या नेचर है प्लानिंग का, किस पर्पस से प्लानिंग की जाती है, उसकी नीड, उसकी इंपॉर्टेंस, कितने टाइप्स की प्लानिंग होती है, प्लानिंग का प्रोसेस कैसा है, क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल प्लानिंग के बैरियर के तौर पर सामने आते हैं, मतलब उसमें बाधाएं बनती हैं, क्या फायदे हैं प्लानिंग के और उसके क्या लिमिटेशंस हैं। शुरुआत करेंगे सेशन की विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग एक, पहली बात तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो ये है कि प्लानिंग कोई स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। मतलब वो कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो आज करी खत्म हो गई, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट, मतलब कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं, भांप लेते हैं और फिर उस हिसाब से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, हमें क्या करना चाहिए उसको डिसाइड करते हैं। यानी कि प्लानिंग का ये जो प्रोसेस है वो है थिंकिंग बिफोर डूइंग। कुछ करने से पहले सोच लेना कि इसके परिणाम क्या होंगे, इसके रिजल्ट क्या होंगे। प्लान करने का मतलब क्या है? टू प्लान इज टू प्रोड्यूस अ स्कीम फॉर फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर में हमें क्या करना है उसकी एक स्कीम बनानी है। किस लिए? ताकि हम स्पेसिफाइड रिजल्ट जो हमने चाहे हैं वो सामने ला सकें एक पर्टिकुलर कॉस्ट पर और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अब बात करते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन के बारे में। प्लानिंग को जो डिफाइन करा गया वो यही बोला गया कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हमें क्या करना है, जो चीज कंपनी को करनी है वो कौन करेगा, कैसे होगी वो, और उसको कब किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी है। 3 रिसर्चर्स ने प्लानिंग को और ज्यादा डिफाइन करा। एक थे कुंज, एक ओडोनेल और वेरिक। इन तीनों ने ये बोला कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग प्रोसेस है जिसके अंदर कॉन्शियस डिटर्मिनेशन होगा कुछ कोर्स ऑफ एक्शन का, कुछ चीजों के ऊपर कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों प्लान कर रहे हैं, हमारी नॉलेज और हमारे कंसिडर्ड एस्टिमेट्स। इसी के बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होती है। अगर गोल है तो प्लान है, गोल ही नहीं तो कोई प्लान ही नहीं। प्रेमिसी ऑफ प्लानिंग मतलब जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं उन सब में सबसे पहले प्लानिंग आता है। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। पहले क्या बोला मैंने? प्लानिंग। तो प्लानिंग की प्रेमिसी है। परवेजिवनेस ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग यूनिवर्सल है, हर एक लेवल का जो मैनेजमेंट है उसमें प्लानिंग इन्वॉल्व है। एफिशिएंसी, इकोनॉमी, एक्यूरेसी, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। सारे डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए प्लानिंग चाहिए। कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें पता नहीं कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, तो इसीलिए हमें उन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा भी ना हो कि प्लान इतना ज्यादा रिजिड हो जाए, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए कि हम, अगर वो जो हमने सोचा था वो नहीं होता तो हम क्या करें। ऐसी सिचुएशन में ये बेटर है कि हमारे पास एक फ्लेक्सिबल प्लान हो। और लास्ट है, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मतलब कि प्लानिंग के लिए आपके पास एक फ्यूचर ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक इंटेलेक्ट होना चाहिए, एक मेंटल बैलेंस होने की ज्यादा जरूरत है। पर्पस देखते हैं प्लानिंग का। इसका पहला है टू मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। पीटर ड्रगर ने दिया था, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, यहां पर मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उसको आप देखिएगा, पता चलेगा कि क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अनसर्टेनिटी और चेंज को ऑफसेट करने के लिए, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत है। ऑपरेशंस को सिक्योर करने के लिए इकोनॉमिकली आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। सारे डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए प्लानिंग जरूरी है। कंट्रोलिंग भी तभी हो पाएगी जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा। और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए भी प्लानिंग की जरूरत है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग अगर हम देखें तो आजकल के जमाने में मॉडर्न बिजनेस बहुत जल्दी रैपिडली चेंज हो रहा है। हर दिन कोई नया इन्वेंशन, हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो प्लानिंग मॉडर्न बिजनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करती है और आने वाली प्रॉब्लम और अनसर्टेनिटी को पहले ही एंटिसिपेट कर लेती है, भांप लेती है। प्लानिंग
कंट्रोलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हेल्प करती है। आइए देखते हैं प्लानिंग के टाइप्स क्या हैं। एक है स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर टैक्टिकल प्लान, उसके बाद ऑपरेशनल और लास्ट है कंटिंजेंसी। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। AKA मतलब ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लेवल और टॉप लेवल प्लानिंग। यहाँ पर हाई लेवल ओवरव्यू होता है पूरे बिजनेस का, एक किसी डिपार्टमेंट का नहीं, पूरी कंपनी का, और इससे पता चलती है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन हमें कैसे लेने हैं, और यही है बेसिस, फाउंडेशनल बेसिस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। रोज रोज हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते, तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक प्लान की जो ड्यूरेशन है वो कहीं ना कहीं 2 साल से 10 साल तक ऑन एन एवरेज के बीच में रहती है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है स्ट्रेटेजिक प्लान के, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो है विजन, मिशन और वैल्यूज। सेकंड लेवल की जो प्लानिंग है वो है टैक्टिकल प्लानिंग, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज सेकंड और मिडिल लेवल प्लानिंग। अब टैक्टिकल प्लानिंग का काम क्या है, जो हमने फर्स्ट लेवल प्लानिंग में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में प्लान बनाया था उसको सपोर्ट करना है इनका काम। इसके अंदर टैक्टिक्स आती हैं। टैक्टिक्स मतलब प्रोसीजर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को यूज करने हैं ताकि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए जो कि हमने स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर आउटलाइन करे थे। इनकी ड्यूरेशन स्ट्रेटेजिक प्लान से कम होती है, मतलब अराउंड 1 ईयर, और ये स्ट्रेटेजिक प्लान को एक्शनेबल टास्क में डिवाइड कर देते हैं। तीसरी आती है ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑल्सो नोन एज थर्ड लेवल प्लानिंग और लोअर लेवल प्लानिंग। इस तरह की जो प्लानिंग है वो टिपिकली डे टू डे जो बिजनेस की रनिंग है या बिजनेस की जो फंक्शनिंग है उस पर फोकस करती है। ऑपरेशनल प्लान भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं। ऑपरेशनल प्लान एक होते हैं सिंगल यूज प्लान और दूसरा ऑन गोइंग प्लान। इफ यू टॉक अबाउट सिंगल यूज प्लान तो वो एक सिंगल अकरेंस वाले इवेंट या एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि कोई एक सिंगल मार्केटिंग कैंपेन। वहीं दूसरी तरफ है ऑन गोइंग प्लान्स, जो कि बनाए जाते हैं उन इवेंट्स या एक्टिविटीज के लिए जो कि कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बिजनेस की पॉलिसीज, उसके रूल्स और उसके प्रोसीजर्स। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, दैट इज कंटिंजेंसी प्लानिंग। कंटिंजेंसी प्लान्स तब बनाए जाते हैं जब कोई ऐसी चीज हो जाए जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, उसकी उम्मीद ही नहीं थी, या फिर किसी चीज को अर्जेंटली चेंज करना पड़े। बिजनेस एक्सपर्ट्स कभी कभी इस तरह की प्लानिंग को स्पेशल टाइप ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं। जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड हमारा आजकल इवॉल्व हो रहा है, हर तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हर दिन कोई नया इन्वेंशन है, तो इस टाइम पर कंटिंजेंसी प्लानिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अब आते हैं हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के ऊपर। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं आपके सामने आ रहे हैं। पहला है रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन, दूसरा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा डेवलपिंग प्रोमिसेस, फोर्थ आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, देन फिफ्थ एग्जामिनिंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, सिक्स्थ selecting the alternative, seventh formulating supporting plan, and the eighth is implementation of the plan. फर्स्ट है recognizing need for action। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्लानिंग प्रोसेस का है वो क्या है कि हमें खुद को पता होना चाहिए कि अब हमारे पास क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है फर्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए, और दूसरा फर्म की इंटरनल कैपेबिलिटी को देखते हुए। एग्जाम्पल कि सरकार ये बोलती है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री या फिर ये कहेंगे लघु उद्योग को सेमी अर्बन एरियाज में प्रमोट करेगी, तो फर्म इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले सकती है। वो अपना बिजनेस इसी एरिया में इन्हीं इंडस्ट्रीज पर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर फर्म एस्टेब्लिश करेगी ऑब्जेक्टिव्स ना सिर्फ पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के लिए भी। ऑब्जेक्टिव्स को भी यहां पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं आपके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड द सेकंड इज डिपार्टमेंटल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि एक जनरल डायरेक्शन देते हैं पूरी कंपनी की फंक्शनिंग को, और डिपार्टमेंटल जो कि ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ज्यादा डिटेल्ड होते हैं, एक डिपार्टमेंट के रिलेटेड होते हैं। थर्ड स्टेप इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। इसमें हमें ये पता है कि प्लानिंग जो है वो करी जाती है फ्यूचर को देखते हुए, और फ्यूचर जो है वो कभी भी सर्टेन नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। तो
मैनेजमेंट के फंक्शन कुछ ऐसा करते हैं कि वो कुछ एजम्पशन ले लेते हैं, मतलब कुछ चीजें मान लेते हैं, उनको बोला जाता है प्रीमिसेस, कि हमने ये बात मान ली। ये जो प्लानिंग प्रीमिसेस हैं इनके भी दो टाइप्स हैं, पहला है इंटरनल एजम्पशन और दूसरा एक्सटर्नल एजम्पशन। इंटरनल एजम्पशन में वो चीजें आती हैं जो हमारी कंपनी की इंटरनल है, मतलब हमारी कंपनी की पॉलिसी, हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्सटर्नल एजम्पशन जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर है, जैसे पॉलिटिकल या सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ जाना या कंपटीशन। फिर आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। अब हमने सारे ऑल्टरनेटिव देख लिए, तो ये बात समझ में आनी जरूरी है कि कोई भी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है, बेस्ट चॉइस कुछ नहीं है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ऑल्टरनेटिव कोर्सेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक बार हमने कोई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको एग्जामिन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑप्शन का हम एग्जामिनेशन करेंगे, उसके क्या प्रोज हैं, मतलब क्या उसके फायदे हैं, और क्या उसके कॉन्स हैं, मतलब क्या उसके नुकसान हैं, उनको हम वे करेंगे और फिर ऑल्टरनेट प्लान बनाएंगे उन चीजों को एवेल्युएट करने के लिए जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंस से रिलेटेड प्लान है, तो उस केस में हम रिस्क और रिटर्न का इवेल्युएशन बिल्कुल करेंगे। छठा स्टेप है सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। जब फाइनली हमने एक डिसीजन ले लिया कि अब कौन सा प्लान हमें इंप्लीमेंट करना है, तो जो बेस्ट प्लान होगा या फिर यूं कहें जो मोस्ट फीजिबल प्लान हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो होगा उसको हम इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। ये जो चॉइस है ये ऑब्वियसली हम साइंटिफिक एनालिसिस और मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर इसको बेस करेंगे, मगर यहां पर हम इंट्यूशन और एक्सपीरियंस जो मैनेजर का है उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, दोनों का बैलेंस लेके चलेंगे। सेवंथ है फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान। एक बार मैनेजर्स ने चूज कर लिया कि कौन सा प्लान इंप्लीमेंट होना है, तो फिर आएंगे उसके साथ सपोर्टिंग प्लान को लेकर। सपोर्टिंग प्लान मतलब सेकेंडरी प्लान जो कि मेन प्लान को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका मेन प्लान है एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, तो उससे रिलेटेड सपोर्टिंग प्लान हो सकता है उस नए प्रोजेक्ट को गाइड करने के लिए, उससे डील करने के लिए नए लोगों की जरूरत पड़ना, मतलब हायरिंग मोर एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग देम, एक्सपेंडिंग द ऑफिस। ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी प्लान है। प्राइमरी प्लान वही है टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। फिर आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। यहां पर मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शन, प्लानिंग के अलावा ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, उनका रोल आ जाएगा और यहां पर पता चलेगा कि कैसे हम उस प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। और जो टूल्स हमें चाहिए अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके अंदर आते हैं कुछ प्लान्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, रूल्स और बजट और स्टैंडर्ड्स, उनके तहत वो प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो कि इफेक्टिव प्लानिंग के लिए बैरियर की तरह काम करती हैं, जैसे कि हर आदमी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस टू चेंज, तो उससे प्लानिंग पर गलत इंपैक्ट जाएगा। अगर आपने अपनी रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट नहीं करा, वो भी प्रॉब्लम है। फ्यूचर अनसर्टेन है, उसको एनालाइज करा और सिचुएशन एनालिसिस आपने गलत कर दी, वो भी दिक्कत है। एक्सपीरियंस बेस्ड थिंकिंग, अगर हम यही सोचते रहे कि रूल ऑफ थंब पहले भी ये होता था अब भी यही करेंगे, वही सोचते रहोगे तो भी दिक्कत है। और कम्युनिकेशन बैरियर्स, अच्छा प्लान था मगर बताया नहीं अपने एम्प्लॉयज को कि उस प्लान से क्या चेंजेस होंगे, तो वो एम्प्लॉयज उस प्लान को अपोज करेंगे, वो भी आपके लिए एक समस्या हो सकती है। बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या है प्लानिंग के, वो आपके सामने आ रहे हैं अभी। ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस हो जाएगा, अनसर्टेनिटी कम कर देंगे, कंट्रोल बढ़ जाएगा, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जाएगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इससे एक बेटर कोऑर्डिनेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा। लास्ट इज लिमिटेशंस ऑफ
प्लानिंग। प्लानिंग करी जाती है फ्यूचर के ऊपर बेस्ड, और वो हम करते हैं एक डेटा के बेस पर। अगर डेटा रिलायबल नहीं है तो आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। अगर कोई इनिशिएटिव लेने वाला बंदा नहीं है तो प्लानिंग फेल हो सकती है। प्लानिंग फ्री में नहीं होती, कॉस्टली प्रोसेस है, तो अगेन ये उसकी लिमिटेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, तो प्लानिंग नहीं हो पाएगी। चेंज को एक्सेप्ट करना अगर एम्प्लॉयज में है तो प्लानिंग इजी है। अगर एम्प्लॉयज में चेंज को एक्सेप्ट करना नहीं है तो प्लानिंग बहुत ज्यादा टफ हो सकती है। एक्सटर्नल लिमिटेशन मतलब पेस्टल, पहले ही बता चुका हूं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, ये सारे फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। इनके बेस पर प्लानिंग करनी होती है। ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। और लास्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। यही नहीं सोचना कि भविष्य में क्या होना है, जो चल रहा है चलने दो, तो ये भी आपके लिए एक लिमिटेशन की तरह काम करेगा। With this, I wind up this session on planning. Hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me, Mr. signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.